हृदयाघात में निम्नलिखित का सही क्रम क्या होता है? 2, 4, 3। तंतु ऊतक से सचेत और कोलेस्ट्रॉल। हृदय धमनियों में रक्त के थक्कों का पहुंचना और वाहिका के आंतरिक द्वार का सक्रिय हो जाना। रक्त और ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति। हृदयाघात धमनी हृदय धमनी में रक्त जम जाने के कारण बोसिन हृदय के पेशी ऊतकों को रक्त न मिल पाने के कारण होता है। इसमें से हृदय में दर्द का हृदय की पेशियों में ऐंठन होती है और हृदय अपना कार्य करना बंद कर देता है। हृदयाघात में सर्वप्रथम हृदय की धमनियों में तुरंत ऊतक से सचेत एवं कोलेस्ट्रॉल बनते हैं, जिससे धमनियों में रक्त थक्के के रूप में पहुंचने लगता है, जिसके कारण रुधिर वाहिकाओं की आंतरिक गुहा सिकुड़ जाती है। फलस्वरूप रुधिर तथा ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होने से हृदय की पेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसे हृदयाघात या हार्ट अटैक कहते हैं। प्रखनली शिशु के मामले में निषेचन प्रखनाली के अंदर होती है। प्रखनाली शिशु को जन्म देने के लिए इच्छित स्त्री का अंडाणु बाहर निकल कर उसे एक प्रखनाली में पुरुष के शुक्राणु से निश्चित कराकर पुनः स्त्री के गर्भाशय में पहुंचा दिया जाता है। निश्चित अंडाणु गर्भाशय में सामान्य अंडाणु की भांति विकसित होकर शिशु के रूप में जन्म लेता है। प्रखनाली निषेचन की इस विधि को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस विधि से संतानहीन महिलाओं को जो साधारण रूप से गर्भधारण नहीं कर पाती स्थान सुख की प्राप्ति संभव हो जाती है। भारत में प्रथम प्रखनाली शिशु 6 अप्रैल 1986 में मुंबई में पैदा हुआ, जिसका नाम इंदिरा रखा गया था। यदि किसी प्रणाली को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें खाने को दी जाए, तब भी उसके रक्त में शर्करा का संतुलन स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्रणालियों के मामले में गर्भाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। यदि किसी प्रणाली को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें को खाने को दी जाए, तब भी उसके रक्त में शर्करा का संक्रमण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में अग्न्याशय के हार्मोन ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पाने वाले बच्चे में निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? वह एक मोटा होता है और उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है।
और उससे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलती है। गाय, भैंस या बाजार में मिलने वाले कृत्रिम दूध पाउडर के दूध को बोतल में भरकर पीने वाले छोटे शिशुओं की तुलना में अपनी मां का प्राकृतिक तत्व तथा रोग प्रतिरोध क्षमता से युक्त दूध पीने वाले बच्चे कम मोटे होते हैं तथा उस बच्चे में रोगों से लड़ने की प्रतिरोधी क्षमता अधिक पाई जाती है। इसके साथ साथ मां का दूध विटामिन, प्रोटीन आदि पौष्टिक तत्व से युक्त होता है। अतः स्तनपान करने वाले बच्चों को विटामिन तथा प्रोटीन अधिक प्राप्त हो जाते हैं। किसी वयस्क कामगार के लिए एक दिन के संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट खाद्य और कुल प्रोटीन खाद्य उत्कृष्ट और निम्न दोनों ही का क्रमशः तौल होना चाहिए। ग्राम 600 ग्राम और 220 ग्राम। मनुष्य के भोजन का पोषक तत्व 6 प्रकार के यौगिकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, जल एवं विटामिन से बना होता है। ये एक अवयस्क कामगार को प्रतिदिन 450 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1000 ग्राम प्रोटीन तथा औसतन 1000 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। ऊंट आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली अपने आंत्र में जल का संग्रहण कर लेता है? ऊंट ऊंट अधिकतर रेगिस्तान में पाए जाते हैं जहाँ पानी की कमी होती है। ऊंट अपने आंत्र में जल का संग्रहण कर लेता है जिससे कई दिनों तक उन्हें पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीड़न में उत्पन्न होता है? पेशी दुष्पोषण। मनुष्य के केवल 46 गुणसूत्र अर्थात 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। पुरुषों में 23 जोड़ी गुणसूत्र में से 22 जोड़ी 44 गुणसूत्र जात एक से होते हैं। जिन्हें कहा जाता है। पुरुष में 23वीं जोड़ी गुणसूत्र अर्थात 2 गुणसूत्र असमान एकवायु होते हैं जिन्हें हाइड्रोसोम्स कहते हैं। इसके विपरीत स्त्रियों में सभी गुणसूत्र समान अर्थात होते हैं। पुरुषों के असमान गुणसूत्र एकवायु को ही लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। पेशीय दुष्पोषण एक गुणसूत्र में से संलग्न वानुवंशिक रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। गुणसूत्रों की अनियमितता से संबंधित अन्य आनुवंशिक रोग वर्णनाघात, हीमोफीलिया, टर्टन्स सिंड्रोम आदि है। ज्ञातव्य है कि पेशीय दुष्पोषण या हस्तियांकार रक्ताणु एनीमिया सुप्त या प्रभावी जीन के कारण होता है। इसे रोग में ऑक्सीजन की कमी के कारण लाल रक्त कण के हीमोग्लोबिन सिकुड़कर हंसिया की आकृति के हो जाते हैं। मोती के मुख्य अवयव हैं एरोगोनाइट और केचियोलिंग। प्राकृतिक मोती का निर्माण समुद्र में पाए जाने वाले घोंघे से होता है। इसका प्रमुख अवयव एरोगोनाइट तथा कांचियोलिन है। एरागोनाइट जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीय रूप है जो कि इसमें से लगभग 90% तो होता है। इसके अतिरिक्त इसमें कोचियोलिन के 2.5% तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट भी अल्प मात्रा में 0.12% पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है?
सूर्य के प्रकाश में एरोल की सहायता से एरोस्टाल के स्टीम द्वारा विटामिन डी बनता है। सिस्टम द्वारा की गई यह क्रिया हार्मोन जैसी होती है, जिसके कारण विटामिन डी को हार्मोन समझा जाता है। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाता है? 3 वर्ष। माँ का दूध बच्चों के लिए संपूर्ण आहार होता है। बच्चों में दूध पचने हेतु आवश्यक रेनिन एवं लैक्टेज नामक हार्मोन को स्रावन होता है। रेनिन एवं लैक्टिन दोनों एंजाइम मानव शरीर में 8 वर्ष की आयु तक लुप्त हो जाते हैं। रेनिन नामक एंजाइम दूध में मौजूद कार्सिनोजिन को कैसिन में तथा छोटी आंत में स्रावित होने वाला एंजाइम लैक्टेज शरीर के कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज तथा गैल्क्टोज में परिवर्तन कर देता है। किसी प्रणाली को जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। केचुआ। किसानों के मित्र केचुआ के प्लाज्मा जीव द्रव्य में ही हीमोग्लोबिन नामक वर्ण विलयन होता है। केचुआ के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों में पोषक पदार्थों का आदान प्रदान उद्भिद के माध्यम से होता है। केचुआ में हीमोग्लोबिन युक्त जीव द्रव्य प्लाज्मा के द्वारा गैस, पोषक पदार्थ एवं वर्ज्य पदार्थों का परिवहन होता है। ज्ञातव्य है कि मानव में हीमोग्लोबिन नामक तत्व लाल रुधिर कणिका में घुला होता है। फेनिलकीटोन में उपापचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है। इस भूल से निर्देशित है एंजाइम के वंशागत अभाव का फेनिलकीटोनमी शिशुओं में होने वाला रोग है। इसे फेनिल पायरुवी ओलिगोफेनिया भी कहा जाता है। यह एक वंशानुगत रोग है तथा अप्रभावी ऑटोसोमल जीन के द्वारा संचालित होता है। इस जीन के कारण फेनिलैलनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम क्रियाशील रहता है और फेनिलैलनाइन अम्ल का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। कृषि, पशु पालन एवं डेयरी। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याप्त हो जाएंगे। यदि इस जल में घुले हुए खनिज तत्व कार्बनिक पदार्थ एवं गैस आवश्यकता से अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं अथवा गैस से ऐसे हानिकारक पदार्थ जल में घुल जाते हैं जो प्राकृतिक रूप से जल में नहीं पाए जाते, तो ऐसे जल को प्रदूषित जल कहते हैं। विभिन्न मानवीय क्रियाओं द्वारा यदि जल प्रदूषण वर्तमान गति से जारी रहा तो न केवल मानव जीवन के अस्तित्व के लिए खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, वरना जलीय पौधे के लिए भी जल में घुली हुई ऑक्सीजन के अणु अपर्याप्त हो जाएंगे। विज्ञान प्रौद्योगिकी। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है।
यदि वैज्ञानिक लोग आइंस्टाइन के बाल की एक लट ढूंढ पाए और उसका डीएनए निकाल सके तो उसकी सहायता से क्लोन करके दूसरा आइंस्टाइन पैदा कर सकते हैं। परिवर्धन के आरंभिक चरण में भ्रूण की कोशिका से डीएनए निकाल कर किन्हीं विशिष्ट अंडों में स्थानांतरित किया जा सकता है और उन अंडों को किसी परिणीति माता के गर्भाशय में स्थापित किया जा सकता है ताकि वह समरूप समानता को जन्म दे सके। ऊपर के दोनों गद्यांकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए और आर दोनों सही है तथा ए की व्याख्या आर करता है। ऑप्शन डी सही है। ए गलत है पर आर सही है। डीएनए तकनीकी के द्वारा परिवर्धन में आरंभिक चरण में किसी भ्रूण की कोशिका के केंद्रक से डीएनए को पृथक कर से अंडाणु के साथ इलेक्ट्रॉनिक विधि से ट्रांसफ्यूजन या प्रत्यारोपण कर दिया जाता है। इसके द्वारा निर्मित भ्रूण को किसी नियुक्त माता के गर्भ में स्थापित करके समरूप स्थान प्राप्त किया जा सकता है। इस आधुनिक जैव तकनीकी को क्लोनिंग कहा जाता है। इसी तकनीकी के द्वारा आइंस्टाइन जैसे दिखने वाला क्लोन व्यक्ति को तैयार किया जा सकता है, परंतु उसकी बौद्धिक क्षमताएं आइंस्टाइन की पहचान की बौद्धिक क्षमताओं से है। आइंस्टाइन के समान जरूरी नहीं कि हो ही। इस प्रकार विकल्प डी सही है। युवा के विकर्ण भाई आंतरिक केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? चुंबक वह भू चुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है। त्रिवेंद्रम केरल की राजधानी के निकट थुम्बा नामक स्थान पर विक्रम साराभाई आंतरिक केंद्र की स्थापना सन 1963 में की गई थी। यह केंद्र को प्रक्षेपण यान के विकास में कार्यरत है। यहाँ पर एनएसबी, पीएसएलवी एवं जीएसबी जैसे उपग्रह पर्यवेक्षण यान तैयार किए जा रहे हैं। थुम्बा में इस केंद्र की स्थापना किए जाने का प्रमुख कारण इस स्थान का भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित होता है। थुम्बा में ही भारत का साउंडिंग रॉकेट परीक्षण केंद्र है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिक हाल के वर्षों में इस विषय में चिंता बढ़ती है कि मथुरा की तेल परिष्करणशाला और ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों के कारण आगरा के ताजमहल को खतरा हो गया है। ताज को कोई भी संभावित क्षति पहुंच सकने का मुख्य वैज्ञानिक आधार अम्ल अवक्षेपण और क्षोभ मंडलीय योजना
हाल के वर्षों में पर्यावरणविदों तथा वैज्ञानिक ने मथुरा की तेल शोधनशाला और ताप विद्युत संयंत्रों से फैलने वाला वायु प्रदूषण से आगरा स्थित विश्व के सात आश्चर्यों में से एक ताजमहल के सौंदर्य को क्षति पहुंचाने की गंभीर चिंता व्यक्त की है। वैज्ञानिक को के मतानुसार ताज को उपयुक्त कारकों से संभावित क्षति का मुख्य वैज्ञानिक आधार अम्ल अवक्षेपण तथा क्षोभ मंडल में ओजोन गैस की उपस्थिति है। गत्याम्ब है कि फ्लोरोकार्बन समताप मंडल की ऊपरी सीमा में स्थित हमारे रक्षा कवच ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति पहुंचाते हैं, जबकि CO2 ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। किसी विघटनाभिक प्रदूषण ने हाल में ही जनता का ध्यान आकर्षित किया है, जो भवन निर्माण सामग्री में विद्यमान होता है। थोरियम भवन निर्माण सामग्री के रूप में प्रयुक्त होने वाले ईंट, सीमेंट तथा बालू में विखंडनीय परमाणु खनिज थोरियम के परमाणु पाए जाने से आम लोगों की चिंता बढ़ी है। ज्ञात है कि थोरियम परमाणु थोरियम 232 से ही रेडियो सक्रिय तत्व यूरेनियम 233 बनाया जाता है। थोरियम भारत के केरल राज्य के जटिल रेतीले स्थानों पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। थोरियम का प्रयोग नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों में भी किया जाता है। अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित के प्रादुर्भाव का सही अनुक्रमण कौन सा है? मीथेन, हाइड्रोजन साइएनाइड, नाइट्रोजन एमिनो अम्ल। पृथ्वी में अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में सरल कार्बनिक यौगिक से धीरे धीरे जटिल कार्बनिक यौगिक का प्रादुर्भाव हुआ। इस क्रम में सर्वप्रथम मीथेन गैस, तत्पश्चात हाइड्रोजन साइएनाइड, नाइट्रोजन तथा एमिनो अम्ल की उत्पत्ति हुई है। ज्ञात है कि एमिनो अम्ल के संयोजन से ही सर्वप्रथम जल में जीव की उत्पत्ति हुई।